दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 का उसके प्रश्नावली 1.1 होता है, उसके अंदर जो वास्तविक संख्या होता है यानी रियल नंबर, उसके एक चैप्टर प्रश्नावली 1.1 की फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। विश्वास के लिए दोस्तों आप इस चैप्टर को देखिए, एनसीईआरटी बुक में आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितना प्रश्नावली है, 1.1 प्रश्नावली 1.1 की फुल जानकारी प्राप्त करेंगे आज इसमें। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या कितना तक दिखाई दे रहा है, 5 तक। यहाँ पर थोड़ा सा स्केच के माध्यम से कर दिया गया इसलिए 5 तक नहीं दिखाई दे रहा आपको, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 के अंदर जितना प्रश्न आएगा उसको इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि ये एग्जाम तक आपको काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इस पे टोटल जो मैथ होता है ना, जो 10th क्लास का, उस पर टोटल वीडियो अपलोड किया जाएगा और आपको एक एक प्रश्न को समझाने की गारंटी मैं देता हूं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या है। उससे पहले आपको कुछ इसकी जानकारी देते हैं रियल नंबर के बारे में। देखो पहले प्रश्न को पढ़ लेते, क्या क्या हमें जानना है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन के बारे में जाने कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, तो एक अलग से पेपर लेकर के हम इस पे आपको यूक्लिड विभाजन की जानकारी देते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन होता क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन है ना, आप बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष आप पढ़े होंगे। इतना पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, तीसरी देखो एक यहाँ पर डायग्राम हम बना लेंगे इस तरीक़ा से। इधर वाले क्रिया को हम क्या बोलेंगे, भागफल जो आएगा हम। ठीक है, बीच वाले को हम बोलते हैं भाज्य, और सबसे पहले जिससे हम भाग लगाए तो उसको भाजक, और जो हमारा नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं दोस्तों? शेषफल। सारा खेल तो इसी का है, जितना है जो है सारा खेल इसी का है, इसी पे सारा मैथ टिका हुआ है इसका पहला चैप्टर का। इतना अगर आप समझ लेते हो तो समझो कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो भाजक को हम बोलेंगे बी, भाज्य को बोलेंगे ए, और भागफल को बोलेंगे क्यू, और शेषफल को बोलेंगे दोस्तों आर। हम क्या बोलेंगे? आर। इतना आपको करना है। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, जहां 0 लेस इक्वल आर लेस बी। कहने का मतलब है दोस्तों 0 का मान बड़ा, आर से बड़ा, और देखो आर का मान है ना कि 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, और यहाँ पे देखो बी का मान है जो आर से बड़ा होगा। यही कहने का मतलब होता है यहाँ पर। तो इसी पे सारी क्रिया है, हम एक एक प्रश्न का सलूशन इस पे करेंगे। तो चलो अब चलते हैं हम पहले प्रश्न पे चैप्टर का। आप अपने बुक में मिलाइए कि चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको साधारण सी मसा जो भाग विदिश होता है उसको मसा आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं, कितना है दोस्तों? 135 का निकालेंगे 225 के साथ है। ठीक है, तो एक बार में लगाएंगे हम 135। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर 90 आएगा। ठीक है ना, अब 90 से करेंगे कितना में? 135 में। ठीक है, तो के बार में एक बार में लगाएंगे 90 तो आ जाएगा कितना दोस्तों? 45। अब 45 से लगाएंगे हम 90 में, 45 दूनी 90, शेष कितना आ गया? 0। जब शेष 0 आ जाए तो आपको रुक जाना है। यहाँ से देखो एक पहला भाग कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये हुआ आपका प्रथम चरण। क्या हुआ दोस्तों? प्रथम चरण। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरी चरण होता है। क्या होता है? दूसरी चरण। ठीक, और तीसरी चरण यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसमें 3 चरण, 3 चरण में शेष 0 आया है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इतना आप लिख लोगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है देखो, इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस इक्वल आर लेस बी। इतना आप कर पाओगे ना? हाँ, इतना तो आप आसानी से कर लोगे। और इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? तो याद रखना अंतिम चरण का भाजक इसका क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। अंतिम चरण का भाजक इसका क्या कहलाएगा? मसा कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे इसी के मान के वैल्यू को आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो आपको पहले
फ्रंट पेज पे बताया गया था क्या कि इसको हम बोलते हैं भाजक, जिसको सूचित करेंगे ए, सॉरी भाज्य बोलते हैं, इसको सूचित करेंगे ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। ठीक है ना। तो यही देखो, पहला चरण में जिस तरह से सूचित किया उसी तरह से दूसरे चरण में, उसी तरह से तीसरे चरण में सूचित करोगे। ठीक है। तो यहाँ देखो ए के जगह पे क्या लिखोगे आप 225। ठीक है। बी के जगह भाजक, तो भाजक कितना लिखा गया है 135 से, 135 गुना शेष कितना, भागफल कितना लगाए थे दोस्तों हम एक बार में, शेष हमारा कितना आया था 90। ये प्रथम चरण हुआ। कौन सी चरण हुआ था? प्रथम चरण। चरण एक यहाँ पे लिख लोगे आप चरण एक। चरण एक से भी जीरो नहीं आया, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम नहीं रोकेंगे। अब चरण दो चलते हैं। चरण दो, दूसरे चरण में क्या आएगा? देखो दूसरे चरण का भाजक कहाँ से था? यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से दूसरे चरण यहाँ से यहाँ तक था ना। तो दूसरे चरण में क्या होगा? 135 बनेगा ए और 90 बनेगा बी और 1 बनेगा क्यू और आर बनेगा 45। तो यहाँ पे लिखोगे दूसरे चरण में 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस में 45। यानी दूसरे चरण में भी शेष अभी तक के शून्य नहीं आया है। अब हम चलेंगे चरण तीन। चरण तीन में, चरण तीन में देखो कितना था? चरण तीन में देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चरण तीन में से शून्य आया है। तो 90 बनेगा ए और बी बनेगा 45, क्यू बनेगा 2 और शेष बनेगा 0। तो यहाँ पे चरण तीन में लिखोगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। क्या क्या दोस्तों? शेष से शून्य आ गया है ना। यहाँ पे शेष क्या आ गया है? शून्य आ गया है। जब तक आर का मान शून्य नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे लिखोगे अतः शेष शून्य आ गया है, शेष शून्य आ गया है, इसीलिए मसा बराबर क्या लिखोगे? मसा बराबर, जब शेष शून्य आता तो उसका मसा क्या कहलाता? भाजक। तब भाजक यानी बी, भाजक बी कितना है? 45। तो आंसर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 45। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न भी आसानी से आप देखो। दूसरे प्रश्न एक तरीका से आप इसको बना सकते हो। सबसे पहले आप इसे देखो, बड़ा वाला को मान लेना ए और छोटा वाला को मान लेना है बी। तो यहाँ पे लिखोगे माना कि, दूसरे तरीका से मैं बता रहा हूँ, एक तरीका आपका ये हुआ, दूसरे तरीका में देखो क्या करोगे, माना कि भाजक है ना, देखो भाजक होता है, एक भाज्य होता है, तो मान लेना है ए बराबर भाज्य है, तो बड़का को हम भाज्य मानेंगे 38 220 और फिर बी बराबर कितना मान लोगे आप? बोलो 196 मानोगे, इतना कर लोगे। सेम उसी तरीका से, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, उसी तरीका से। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सबसे पहले तो आपको इसका साधारण विधि से मासा निकालना। तो साधारण विधि से मासा देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। 196 से लगाएंगे कितना? 38 220 में, तो कितना बार में? इसको आप याद कर लीजिएगा, ये लगेगा 195 बार में डायरेक्ट कट जाएगा ये 38 220। शेषफल कितना है? 0। यानी एक ही चरण में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस बी लिखोगे। ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखो इसमें प्रथम चरण में ए तो ये हो गया, बी कौन हो जाएगा? 196 और क्यू हो जाएगा 195 और शेष हो जाएगा कितना? 0। ठीक है। तो यहाँ पर सरिया दो चरण नंबर 1 लिख करके। चरण 1 में क्या लिखोगे? 38 220 बराबर 196 गुना 195 और शेष कितना आ गया? शून्य आ गया। पर शेष शून्य आ गया है तो यहाँ लिखो क्या? यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हो गया हमें। r बराबर 0 प्राप्त हुआ, अतः करके लिख लेना है कि जब शेषफल शून्य आता है, जब शेषफल क्या आता है? शून्य आता है। शेषफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है तो उसका मसा, तो उसका HCF अर्थात मसा सा भाजक होता है। क्या होता है? भाजक होता है। इसीलिए
HCF बराबर कितना हो जाएगा, देखो कितना है 196, तो 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको दोनों विधि, देखो विधि अलग नहीं है, थोड़ी सी मैं ऐसे चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर क्या किया था कि मैंने ए और बी को माना नहीं था, यहाँ पर मैंने ए और बी को मान लिया। अगर इस तरीके से बनाओगे तो भी सही है, इस तरीके से बनाओगे तो भी आप सही हो। तो चलो अब तीसरे प्रश्न को देखो। तीसरे प्रश्न क्या है, सबसे पहले भी इसको आप भी क्या कर लोगे, साधारण विधि से समस्या निकालो। यहाँ पर 225 से लगाओगे 867 में, है ना, तो क्या आ जाएगा 67, ठीक है। कितना बार में लगाओगे, 267 है तो कितना बार में, 3 बार में लगाओगे। 3 बार में कितना आएगा 765, कितना लाओगे 765, गुना कर लेना, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, देखो वहाँ पर 765 आएगा। 3 5 15 के 5 और 3 दूनी 6 1 7 आएगा, 3 दूनी 6 1 7 है और कितना आएगा, और 3 दूनी 6, 675 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 675 आएगा, तो 675 आएगा। तब यहाँ पर देखो 675 को क्या करेंगे अब हम, चलो अब इसे घटाओ, क्या करोगे, 7 में से 5 घटेगा तो 2, और 16 में से 7 घटेगा तो 9, और 8 में से 7 घटा, 8 में से 6 घटा ना, कितना हो जाएगा 8, नहीं पैंचा ना था यहाँ पे, पैंचा इसको दे देते, कितना बचा 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 192 से लगाओगे कितना बार में, 225 में, तो कितना बार में, एक बार में लगा दोगे 192। चरण नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक हो गया है आपका, देख लो यहाँ से यहाँ तक चरण नंबर 1 है ये, ठीक है। अब 192 से हम कर रहे हैं इसमें, तो एक बार में लगाया तो 5 में से 2 घटा तो कितना बचेगा 3, 12 में से 9 गया तो भी 3 बचेगा, और 1 में से गया तो कट गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया चरण नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक चरण नंबर 2। अब दोगे 33 से, कितना से 33 से दोगे 192 में, बताओ कितना बार में लगाओगे, 33 से 92 में देना है ना, तो 6 बार में लगा लेंगे। 6 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 3 18 19, हाँ तो 5 बार में लगा लो, 5 तिया 15, अब 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, ठीक। लगाओ, 12 में से 7 5 गया तो 7 बचेगा, और 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और 1 में से गया तो कट गया। ये आपका हुआ चरण नंबर 3 है, चरण नंबर दोस्तों 3 हो गया आपका। अब कितना, आप 27 से लगाओगे 33 में, 27 से लगाओगे 33 में, तो एक बार में 27 लगा ही लोगे तो घट कर कितना आ जाएगा, 27 को लगाओगे तो कितना आएगा 6। ये हो गया आपका चरण नंबर 4, चरण नंबर कितना हो गया दोस्तों 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से लगाओगे, 6 से लगाओगे 27 में, तो 6 चौके 24 हो गया, 6 चौके 24 लगा लो, 3 आ गया, तो ये चरण नंबर 5 हुआ, चरण नंबर 5 है। अब 3 से लगाओगे 6 में, तो 3 दूनी के 6 आगे से 0, यानी चरण नंबर 6 तक समाप्त हुआ, ठीक है। 6 चरण में आकर ये भाग्य समाप्त हुआ। चलो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि चूँकि, क्या लिखोगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से, इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस बी होता है, लेस इक्वल आर लेस बी। चरण नंबर 1 में चलो, चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 कितना होगा, देखो ए बराबर मानेंगे क्या 867 बराबर, फिर देखो बी कितना हो जाएगा 225 गुना, और क्यू कितना हो जाएगा 3 जोड़ शेष कितना बचा था 192। क्या यहाँ पे आर बराबर 0 आया, नहीं आया, तो लिखोगे यहाँ आर बराबर नॉट 0, आर बराबर नॉट 0 लिखोगे। फिर चरण नंबर 2, चरण 2 में चलोगे, जरूर आएगा 0, 0 तो प्राप्त होना ही है। ये आप आर बराबर 0 नॉट 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चरण कितना है, देखो दूसरा चरण में हो जाएगा 225 ए, और फिर लगाओगे कितना 192 हो जाएगा बी, और क्यू हो जाएगा कितना 1, और शेष हमारा बचा था कितना 33 बचा था, कितना बचा था दोस्तों 33 है, कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 33 शेष बचा था। अब यहाँ पे भी देखो लिखोगे, यहाँ आर बराबर नॉट 0, यहाँ भी 0 नहीं आया। अब चरण नंबर 3 चलो, चरण 3 में, चरण 3 में देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो चरण 3 यहाँ है, चरण 3 है ना, चरण 3 में देखो 192 हो जाएगा ए, तो 192 बराबर 33 गुना, 33 में गुना कितना से करेंगे हम 5 से, तो पर भी शेष हमारा भी कितना आया है 27, कितना आया है 27। चरण नंबर 3 से भी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ शेष, तो आर बराबर नॉट 0 करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम चरण नंबर 5 में, सॉरी चरण नंबर 4,
तो चरण 4 में क्या कहेगा, देखो चरण 4 कितना है, 27, 33, 1, 6 में करना था, 33 हो जाएगा, ए का मान 33 बराबर 27 गुना 1 प्लस, अब शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 6। यहाँ भी हम लिखेंगे r बराबर नॉट जीरो, r बराबर नॉट जीरो। इसके बाद यहाँ चलेंगे, आ जाएंगे चरण 5 पे। चरण 5 में क्या लिखोगे, देखो 27 हो जाएगा ए, 27 और क्या लिखोगे 6 गुना 4 प्लस में शेष कितना बचा है, अभी तक के 3 बचा है। यहाँ भी क्या आया, r बराबर नॉट जीरो, r बराबर नॉट जीरो। यहाँ भी नहीं ना आया r का मान जीरो, जब तक जीरो नहीं है जब तक आपको रुकना नहीं है। अब कितना करोगे, चरण 6 में, चरण 6 हो गया। चरण 6 में देखो कितना है, 3, 6, 2, 0 करना है, तो 6 हो जाएगा ए का मान, 3 हो जाएगा बी का मान, 2 हो जाएगा क्यू का मान और शेष है 0। तो यहाँ हमको लिख देना है क्या, r बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो अतः शेष शून्य आया, शेष शून्य आया, इसलिए मसा अर्थात HCF बराबर क्या हो जाएगा, भाजक होता था, भाजक कितना है 3 है, तो आंसर में इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न का तो सलूशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न पे मिलाइएगा आप, देखो दूसरे प्रश्न क्या है, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे विषम छूट गया है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं। तो ये सिंपल प्रश्न है, इसको सबसे पहले आपको मानना है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना आप मान लोगे। इस तरह के प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको क्या मानना है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ देखो सबसे पहले क्या दिया है, 6q+1। ये यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर BQ+R, इसमें समझो ए बराबर BQ+R होता है ना। तो यहाँ देखो इतना रूप में आपको दे दिया है। ठीक है, देखो इतना रूप मिलाओगे तो यहाँ से यहाँ तक मिलता है, यानी B का वैल्यू 6, Q का Q है, R का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसमें R का वैल्यू 1 है, इसमें R का वैल्यू 3 है, इसमें R का वैल्यू 5 है। ठीक है, और जितना B का वैल्यू रहता उतने ही R का संभव मान होगा। अगर B का वैल्यू 6 है तो R का संभव मान 5 तक लेना है। ठीक है, यानी 6 को हो जाना चाहिए, 0 से स्टार्टिंग करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, देखो 6 को नहीं होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हो गया कि नहीं हो गया, R का संभव मान। तो उसी तरीके से माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसीलिए ए बराबर BQ+R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस B, इतना आपको लिखना है। इसको आपको क्वेश्चन कितना मानना है, 1 मानना है। अब लिखोगे चूँकि समीकरण 1 में B का मान रखने पर B बराबर 6, देखो B बराबर कितना है 6, B बराबर 6 रखने पर यहाँ पे आपको B का वैल्यू धर देना है। B का वैल्यू कहाँ से खोजोगे, क्वेश्चन से ही खोजना है। ठीक है, B बराबर 6 रखने पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, A बराबर B की जगह 6, Q का Q, R का R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस, यहाँ भी देखो B है तो यहाँ भी 6 धरोगे, इसको क्वेश्चन कितना मानोगे, 2। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे आगे, चूँकि समीकरण 2 में R का संभव मान, R का संभव मान क्या हो जाएगा, देखो R का संभव मान बताया थे 6 है ना B का मान, तो उसमें भी R का संभव मान 6 को आता है। 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, देखो 6 गो हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, R का संभव मान 6 गो है, इतना तक हो जाएगा, 5 तक है। इसीलिए समीकरण 2 में
अब देखो, अब सिद्ध करने की बारी है, तो सबसे पहले प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ो। क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं होता है। इतना आपको इस तरह के हर एक प्रश्न में इतना आपको लिखना है। सबसे पहले माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, जहाँ 0 इसको क्वेश्चन 1 मानोगा। फिर लिखोगे समीकरण 1 में ही b का मान रखें, मतलब b का मान को कहाँ पे खोजोगे, तो यहाँ से खोजना है। ये जो दिया गया है ना, इसी से आपको खोज लेना है। जो पूर्णांक है 6q+1, इससे देखो b का मान 6 होता है। अगर यहाँ पे 7q+1 है तो यहाँ पे b का मान 7 होता है। तो वही b का मान यहाँ पे आपको धर के प्राप्त करके समीकरण 2, और समीकरण 2 में लिखना है r का संभावन 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखना है। 6 गो है, 6 गो होगा, 7 रहेगा तो 7 गो होगा। ठीक है। अब समीकरण 2 में देखो, सबसे पहला हमको सिद्ध करके क्या लेना है, 6q+1। तो बताओ कि 6q+1 कैसे आएगा। इसमें r का वैल्यू कितना धरेंगे, 1 धरेंगे, r का वैल्यू 1 धरेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखो समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर ऐसे तुम पूरा को निकाल सकते, 0 1 2 3 4 5 6 रख करके इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक तो खोज नहीं है, तो लेकिन हम काहे न उतना कर ले जाए। सबसे पहले हम धनात्मक विषम पूर्णांक ही ले लेते हैं। तो देखो r बराबर 1 रखने पर, इसलिए a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना धर देंगे दोस्तों, हम 1 धरेंगे। तो 1 यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 6q+1 प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। तो ये देखो एक प्रूफ हो गया, यहाँ पर एक तो हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा, पुनः समीकरण 2 में, समीकरण 2 में r बराबर, यहाँ पर देखो अभी कितना लाना है, 6q+3। तो इसमें r का मान कितना है, 3 है। r का मान कितना है, 3 है। तो धर दोगे यहाँ पर r बराबर 3 रखने पर, तो r बराबर 3 रखो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कितना था, a बराबर 6q+r था। यहाँ पे r बराबर कितना धरोगे, 3 लो। ये भी हमें प्राप्त हो गया, तो इसको भी हम क्या कर लोगे, प्रूफ कर लेना है। ठीक। और पुनः फिर समीकरण 2 में कितना में, समीकरण 2 में r बराबर, समीकरण 2 में r बराबर। अब समीकरण 2 में देखो r बराबर, अबरी कितना लाना है, 6q+5 लाना है। तो यहाँ पे r का मान कितना है, 5 है। तो धरोगे यहाँ पे r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर 6q+r, ये समीकरण 2 था। अब 6q+5, देखो ये भी हमारा आ गया। इसको भी हम क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है। इसी तरीक़े से आप बनाओगे दूसरा प्रश्न को। ठीक है। और इस तरह के प्रश्न है तो बस आपको इतना स्टेटमेंट्स लिख करके ऐसे सिद्ध कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरे प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब मिलाइए अपने बुक में तीसरे प्रश्न। चलो क्वेश्चन 2 के 3 कितना है, देखो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ओबे मार्च कर सकता है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ इतना अर्थ को आप समझो। अधिकतम संख्या पूछेगा ना, अधिकतम संख्या की बात करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि HCF। न्यूनतम संख्या की बात करें तो LCM। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अधिकतम की बात की, अधिकतम, तो अधिकतम के लिए HCF होता है। क्या होता है, HCF। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है। देखो हल करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितना कितना हो सकता है, देखो 616 और 32 होगा, तो ब्रैकेट में लिख लोगे 616 और 32। ठीक है। और मसा करना है तो याद रखना, HCF निकालोगे तो यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन का चैप्टर, तो यूक्लिड विभाजन ही आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखोगे माना कि a बराबर, बड़ा कहलाता है भाज्य और छोटा कहलाता है भाजक। तो a बराबर 616 और b बराबर क्या करना है, 32। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ 0 ≤ R होता है। यूक्लिड विभाजन यही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 32 और 616 का साधारण विधि से मासा, यानी भाग विधि से मासा निकाल लेना है।
तो बताओ कितना बार में लगाओगे, पहले एक बार में 32 लगाओगे, हाँ तो 32 लगाओ, घटाओगे तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ से 6 उतार लोगे। अब देखो 32 में कितना से लगाओगे, बताओ कितना से लगाओगे। अब यहाँ से 9 से लगाना पड़ेगा, कितना से, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 तेरह 27 और 1 28, घटा लो यहाँ पर, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 8 तो कट गया, 2 और 2 से 2 कट गया था। अब 8 से लगाओगे 32 में, 8 चौके 32 हो गया, ठीक। आगे से 0। या देखो 2 चरण तो बन भी किया, प्रथम चरण नहीं हुआ, प्रथम चरण ये हुआ, ठीक है। प्रथम चरण यहाँ से यहाँ तक कि देखो इस शेषफल को भी ले लेना है, ठीक है। और द्वितीय चरण यानी चरण 1 हो गया, और इस चरण 2 से हमें शेष प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे लिखना है, देखो चरण 1 में, चरण 1 में, चरण 1 कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे ये होगा A B और ये हो गया Q, और नीचे जो बचता है वो कहलाता है शेष कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा 616, B का मान कितना हो जाएगा 32, गुना किए हैं कितना से 19 से, शेष बचा तो 8। चरण 1 में यहाँ क्या लिखोगे, R बराबर नॉट 0, क्या है कि R का मान शेष 0 नहीं आया है। अब यहाँ लिखोगे चरण 2, चरण 2 में, अब चरण 2 कितना है, देखो चरण 2 में कितना है 8 32 4 0, तो ये हो जाएगा A, ये होगा Q, और ये होगा B, और ये होगा R होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 32 बराबर कितना करोगे 8 गुना 4 प्लस 0। अब यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, तो लिखोगे यहाँ R बराबर 0, ठीक है। R बराबर 0 लिखोगे। अतः क्या लिखोगे, शेषफल शून्य, अतः जब शेषफल शून्य आता है, शून्य आता है तो उसका HCF भाजक होता है, HCF भाजक होता है। इतना आपको लिख लेना है, इसीलिए HCF बराबर, बताओ भाजक कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। ये आंसर ऐसे नहीं लिखना आपको, ये तो HCF आ है, लेकिन आपसे पूछा है क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो एक बार, जिसमें मार्च कर सके स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अतः करके आपको लिखना है यहाँ पर क्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8, जिसमें से ना मार्च कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको तीसरे प्रश्न भी समझ में आया होगा। तब हम लेकर चले आपको चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न को बुक में मिलाइए। तो देखो चौथे प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं। जैसे आपने दूसरे प्रश्न को सिद्ध किया उसी तरीका से आप चौथे प्रश्न को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले मानने के लिए क्या बताए थे आपको, कि माना कि इस तरह के प्रश्न में, तो सबसे पहले आपको माना है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है या तो धनात्मक पूर्णांक मान लो, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना आप तो मान लोगे, ठीक है। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद लिखना है इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस B। इसको क्वेश्चन कितना मानने के लिए आपको बताया था 1, और यहाँ पे देखो 1 में ही धरना, आपको B का मान धरना है, तो B का मान कहाँ से खोजोगे, तो यहाँ से खोजोगे। देखो यहाँ है ना, तो यहाँ देखो a बराबर BQ प्लस R होता, तो इसी जगह पे देखो तो 3m+1 को मिलाओ, इतना मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा 3b का मान, Q हो जाएगा m का मान, R हो जाएगा 1 का मान, ठीक है। तो उसी तरीका से यहाँ लिखोगे, चूँकि समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर इसीलिए क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह पे सिर्फ 3 धर दो, तो 3q प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस, b की जगह पे 3 धरेंगे, इसको क्वेश्चन कितना मानेंगे 2। अब बताया था आपको कि b का मान जितना आता उतना ही R का संभव मान होता, तो यहाँ लिखोगे चूँकि समीकरण 2 में R का संभव मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 है, 3 गो होगा, 3 है तो 3 गो होगा, 1 2 3 गो हो गया, ठीक है।
अब तो सिद्ध करना है, इसीलिए समीकरण 2 में आर बराबर, पहला क्या हमें सिद्ध करके लाना है, देखो 3m, क्या लाना है 3m। तो इसमें आर का वैल्यू कुछ है नहीं है, तो जीरो रहता है। कितना रहता है दोस्तों, जीरो। तो यहाँ लिखो समीकरण 2 में आर बराबर जीरो रखने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 2 कितना था, ए बराबर 3q प्लस आर, इतना ही था, 3q का 3q चलेगा, ठीक है। अब बराबर में जीरो, तो ए बराबर आ जाएगा 3q। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि दर्शाइए, है ना, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, क्या है, वर्ग है। तो इसको आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, चूंकि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करो। देखो यहाँ से ए का वर्ग मतलब स्क्वायर, और 3q का भी क्या करोगे, स्क्वायर। तो क्या पाएंगे आप, ए स्क्वायर, इधर पाएंगे 9q का क्यू स्क्वायर। इसको हम करेंगे 3 गुना 3, तो 3 को अलग कर देंगे, 3q का स्क्वायर को अलग कर लेंगे हम इस तरीक़ा से, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का 3 रहेगा गुना, और ये 3q स्क्वायर के बदले में हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। इतना आप कर पाओगे, हाँ एम मान लेना इतना तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, और इतना के जगह पे आप क्या लिखोगे, एम लिखोगे। तो 3m आ गया कि नहीं आ गया, यानी कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के लिए प्रूफ का होगा। यानी यहाँ पे कर लोगे प्रूफ, क्या करोगे, प्रूफ। एक तो हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या लाने बोला है, 3m प्लस 1। तो यहाँ पे देखो r का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अभी धरोगे समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ लिखोगे चूँकि समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर कहाँ है, समीकरण 2 a बराबर 3q प्लस r, इतना ही था। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, r की जगह 1 धर दिए। अब क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ क्या करना है दोस्तों, वर्ग। तो लिखोगे चूँकि दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग कर दो यहाँ पर, तो कैसे होगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, देखो बड़ा सिंपल है। एक याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जो अलजेब्रा का होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। यहाँ पर इसी सूत्र का इसको मानोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, है या नहीं है ना, हाँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। ये ऐसे लिखना नहीं है आपको एग्जाम में। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, देखो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर होगा। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab, तो 2 गुना 3q गुना 1 हो जाएगा, होगा, ठीक है। उसके बाद कैसे करोगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q का होल स्क्वायर, 1 का 1 रहेगा, और 3 दूनी का 6q हो जाएगा। यहाँ से हम इधर कर लेंगे, देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा बराबर, अब यहाँ से देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1, ठीक है। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, तो देखो 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3q के स्क्वायर और प्लस का क्या बचेगा, 2q, और ये प्लस 1 तो बाहर रह जाएगा, क्या कि इसका जाती नहीं था। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और इतना की जगह तुमको क्या मान लेना है, m मानना है आपको। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर m माना, m क्या कहे दोस्तों, माना, प्लस 1 तो पहले से था, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 3, और इतना के जगह पे क्या मान लेना है, m मान लेना, तो m और प्लस 1 था। देखो आगे कि नहीं उस रूप का, ये सब यहाँ पे क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है आपको। इतना करोगे तो समझो 5 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चौथे प्रश्न भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अंतिम, इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न है 5वां प्रश्न, ठीक है। चलो सबसे पहले 5वां प्रश्न पर आपको लेकर चलते हैं। 5वें प्रश्न मिलाओ, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को घन। अब हम वर्ग वाला किए थे सिद्ध, अब आपको करके दिखाएंगे घन वाला सिद्ध, ठीक है। अलाना कितना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है कि नहीं। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो मैंने आपको मानने के लिए बताया तो उससे आप मानिए यहाँ पर, ठीक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना आप मानोगे, हाँ इतना तो हर एक क्वेश्चन में इस तरीक़े से आपको मानना है। अब लिखना है, इसीलिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ जीरो लेस इक्वल आर लेस बी। इसको क्वेश्चन कितना मानेंगे हम, 1 मानेंगे। अब यहाँ से देखो, इसमें से आपको खोजना है बी का मान, तो 9m प्लस 1। इसमें देखो लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये देखो बी का मान हो गया 9, क्यू का मान हो गया m, आर का मान हो गया 1। ठीक है, तो उसी तरीका से यहाँ पे लिखोगे, चूँकि समीकरण 1 में b बराबर 9 रखने पर, कितना रखने पर दोस्तों, 9 रखने पर। अब देखो b का मान 9 है तो r का संभव मान भी 9 गो होगा, तो इसीलिए a बराबर b की जगह पे 9 है तो 9 क्यू प्लस आर जहाँ जीरो लेस इक्वल आर लेस। यहाँ पे देखो b की जगह कितना धर देंगे, 9 धरेंगे। इसको क्वेश्चन कितना मानना है, 2 मानना है। ठीक है, अब लिखोगे चूँकि समीकरण 2 में आर का संभव मान, आर का संभव मान, आर का संभव मान। अब बताओ यहाँ से संभव मान कैसे लिखोगे, 0 से स्टार्ट, 1 2 गो हो गया, 3 गो होगा, 4 5 6 7 8 9, 9 गो हुआ कि नहीं, गिनो मान, कितने मान हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया, यहाँ तक है। इतना संभव मान आप ले सकते हो आर के। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला सिद्ध क्या करना है, 9m। यहाँ पे 9m सिर्फ है, आर का वैल्यू नहीं देता, आर का वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे 0 रखते हैं। कितना रखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि समीकरण 2 में आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखो तो 2 कितना है, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर था समीकरण 2। ठीक है, 9 क्यू प्लस 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 क्यू आ जाएगा। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन का रुख चेंज है, क्या है, घन करने पर। तब लिखोगे दोनों और घन करने पर, दोनों और घन करने पर, घन करने पर। अब दोनों और घन करो, देखो तो ए का क्यू, घन का मतलब ऊपर क्यू रहेगा और 9 क्यू के क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यू, इसको करोगे तो 729 क्यू के क्यू हो जाएगा। इसमें से आपको 9 को क्या करना है, कॉमन करना है, तो कितना बचेगा, 81 क्यू के क्यू, और इतना के जगह पे आपको क्या मानना है, एम मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 81 क्यू के क्यू बराबर क्या माना, एम माना। इतना कर लोगे, हाँ, उसके बाद क्या आएगा, तो 9m हमारा प्रूफ हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे प्रूफ। ठीक है, इस तरीक़ा से हम दूसरे को भी सिद्ध कर लेंगे। 9m प्लस 1 है तो m r के जगह पर 1 रखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखोगे, चूँकि समीकरण 2 में r बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, r बराबर दोस्तों कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 रखोगे तो a बराबर 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखोगे दोनों और घन करने पर, दोनों और घन करने पर, अब दोनों और घन करना है। ठीक है, तो a का क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखो x सूत्र को आप याद रखोगे। यहाँ से देखो, यहाँ पर हम एक घेर कर कैसे आपको बता देते हैं। यहाँ पर सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab² होता है। ठीक है, ये सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो ए क्यू का ए क्यू रहेगा, और इसको देखो ए का क्यू करेंगे तो 9 क्यू का होल क्यू प्लस बी के क्यू, तो 1 का क्यू, 3a² में 3 गुना ए कितना है, 9 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, अब बी की जगह 3a² भी हो गया, और प्लस 3ab², 3a तो ए की जगह 9 क्यू और बी के स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे कैलकुलेटर। ठीक, 9 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 क्यू के क्यू, 1 का तो 1 ही रहेगा, इसको कर 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 में 81, 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 243 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 9 दिया कितना होगा दोस्तों, 27 क्यू। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 729 क्यू का क्यू और 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, इतना करोगे और प्लस में 1 रहेगा, ए क्यू का ए क्यू। यहाँ से देखो 1 2 तीनों में से हम क्यू वाला जितना भी है पूर्णांक, उसमें से हम 9 को कॉमन करेंगे, तो देखो 729 में से 9 को कॉमन करेंगे तो बचेगा 81 क्यू के क्यू।
प्लस इसमें से कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 से 63, 9 दूनी कितना हो गया दोस्तों 18 और 9 से 63 27 क्यू के स्क्वायर और देखो 9 3 27 3 क्यू और प्लस में 1 तो बच ही जाएगा। अब इतना के बराबर में आपको क्या मान लेना है, एम मान लेना है। तो देखो आ जाएगा 9 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर में क्या माना है, एम माना। इतना आपको लिखना, प्लस में 1 तो बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 9, इतना के जगह पे आप कितना माने एम, तो 9 एम और प्लस का 1 बचा हुआ था। देखो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब एक अंतिम बचता है। एक अंतिम देखो क्या है, 9m प्लस 8 को सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ r के जगह पे देखो 8 तो कभी आएगा नहीं, तो यहाँ पे देखो घन है तो यहाँ पे फिर से हम चिन्ह पार के इधर हम लिख लेंगे इतना दूर से। ठीक, तो लिखोगे समीकरण 2 में। अब बताओ ये r के संभव मान में से किसको हम घन करने पे 8 प्राप्त कर सकते हैं, 2 का। तो लिखोगे समीकरण 2 में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर दोस्तों 2 रखने पर, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो देखो 2 रखते हैं हम, ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ओर क्या कर लेंगे, घन करेंगे। तो दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर, अब दोनों ओर घन करो, घन करते हैं। तो ए का क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का भी होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यू का ए क्यू रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो ए 9 क्यू का भी क्यू प्लस 2 का क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर होता है 3 स्क्वायर बी, तो 3 गुना ए स्क्वायर, तो 9 क्यू का भी होल स्क्वायर और गुना बी 8 है, सॉरी गुना 2 हो जाएगा, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना 9 क्यू गुना 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यू का ए क्यू, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए छोटा हम लिख रहे हैं। देखो 9 का क्यू करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 9 को क्यू करने पर हमें 729 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू 8, देखो 8 प्राप्त हो गया प्लस। अब हमें समझ में आ रहा है कि अब हम सिद्ध कर लेंगे यहाँ पर से। ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 और 3 से गुना करोगे तो कितना 243, 243 को हम 2 से गुना करें, 2 तिया 6, 2 चौ 8। ठीक है, 243 को करें कितने से गुना, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 दूनी का 4, यानी 486 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना करो, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 नंबर कितना होता है दोस्तों 108 क्यू हो जाएगा, 108 क्यू। और देखो ए क्यू का ए क्यू, अब इसको सीधा करेंगे, क्यू वाला पूर्णांक को एक तरफ करेंगे, 729 क्यू का क्यू, फिर देखो 486 क्यू स्क्वायर, फिर 108 क्यू और प्लस का 8। अब इतना में से हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन करेंगे, 9 को कॉमन, तो ए क्यू का ए क्यू रहेगा, 9 को कॉमन करने पर क्या प्राप्त होगा, 81 क्यू का क्यू हो जाएगा, प्लस इसमें से कर लेंगे 9 को, 9 पचे 45 हो गया, 9 पचे 45 और 9 चौ 36 यानी 54 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 9 कॉमन करेंगे तो 12 क्यू आएगा। ठीक है, और प्लस का 8 इधर बच जाएगा, ए क्यू का ए क्यू। अब इतना के जगह को आपको क्या मान लेना है, एम मान लेना है। तो 9 का 9 रहेगा, 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू बराबर क्या माना, एम माना। अब प्लस में 8 तो बचा हुआ था, प्लस में 8 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 9 का 9 और इतना के जगह पे एम आ गया तो 9m हो जाएगा, और प्लस का 8 प्रूफ हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख लोगे प्रूफ। क्या आप इतना आसानी से कर पाओगे सिद्ध? ठीक, चलो आसानी से आप कर लोगे अब। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका नेक्स्ट वीडियो आप 1.2 का चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो अब मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।